भगवान से पूछा कि प्रभु क्या हो गया, आज आप बड़े गंभीर चिंतन में व्यस्त हैं। कहा देवी तुम मुझसे बात मत करो। रुक्मिणी महारानी बड़ी गहरी चिंता में पड़ गई कि आज क्या बात है कि भगवान मुझसे हास परिहास नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अवश्य मुझसे कोई अपराध बन गया है, अवश्य मुझसे कोई गलती हो गई। भगवान श्री भगवान रुक्मिणी महारानी से कहते हैं, हे रुक्मिणी मुझे एक बात बताओ, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति महानुभावै श्रीमद्वे रूपौदार्य बलोर्जिते। कहा देवी मुझे एक बात बताओ, आप राजपुत्री थी, राजकुमारी थी, आपके लिए महाराज इतने बड़े बड़े राजकुमारों के रिश्ते आ रहे थे, देवी आपने मुझसे विवाह क्यों किया, आपने मुझसे विवाह क्यों किया, मुझे यह बताइए। पिता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदा। देवी मेरे विषय में सब जानते हैं महाराज, इतने ही लोग मेरे माता पिता के विषय में नहीं जानते कि मेरे माता पिता को। कोई मुझे नंद यशोदा मैया का लाला कहता है, तो कोई वसुदेव देवकी का पुत्र कहता है। इसी प्रकार की भ्रांतियां सारे संसार में है, मेरे तो माता पिता का ही पता नहीं। तो हे राजकुमारी, हे रुक्मिणी, आपके लिए इतने सुंदर सुंदर रिश्ते आ रहे थे, तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया, मुझे ये बात समझ में नहीं। मुझ में तो कोई गुण भी नहीं है, ना मेरे माता पिता का पता है, ना मैं कोई बहुत विशेष कार्य करता हूँ। कोई मुझे माखन चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई रणछोड़ कहता है, कोई छलिया कहता है। देवी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? महाराज रुक्मिणी महारानी जब सुन रही थी तो उनको लगा कि अवश्य मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन किंतु आज इतनी देर के बाद आज भगवान मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं, अवश्य कोई बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया है। वही खड़ी खड़ी भगवान को भक्ति से सेवा कर रही थी, मन में विचार करते करते गहरे चिंतन में डूब गई कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है, मेरी कौन सी बात भगवान को इतना दुख दे गई, दुखी कर गई कि भगवान मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुक्मिणी महारानी के मुखार बिंद पे थोड़ा भी क्रोध नहीं आया कि आज ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं। वो केवल गंभीर चिंतन करते हुए सोचने लगी कि मैंने क्या ऐसा मुझसे बुरा कर्म हो गया, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो भगवान मेरे साथ ऐसी बात कर रहे हैं। चिंतन करते करते महाराज इतना सोच में डूब गई कि रुक्मिणी महारानी बेहोश हो गई, और जैसे ही बेहोश होकर के गिरने लगी तो पर्यंता कवरुहियाशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा येषां समुह्य तद्वक्त्रं प्रावृजत् पद्मपाणिना। महाराज तुरंत भगवान पलंग पर बैठे हुए थे, पलंग से उठे, उठ करके महाराज चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाओं से रुक्मिणी महारानी को गिरते हुए संभाला, पकड़ा, एक हाथ से उनके केश उनके मुखार बिंद के आगे आगे थे उन्हें हटाया, और एक हाथ से पंखे से उनको सेवा करने लगा। कहा देवी मैं तो हास परिहास कर रहा था, मैं तो तुम्हारे मुख पर क्रोध देखना चाहता था। अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्न वैनीयते यावः प्रियया भीरुभामिनी। श्री भगवान कहते हैं कि देवी अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिना, ये गृहस्थियों का परम धर्म है, परम लाभ है कि पति पत्नी आपस में
परिहास करते हुए, हंसते हंसाते हुए अपनी जीवन यात्रा को ऐसे ही जी। दोनों एक दूसरे की अनुकूलता में ही रहते हुए, हास परिहास करते हुए पति पत्नी को इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक ने कही दूसरे ने मानी और नाना करे तो दोनों क्या। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभो विहेषु विगमेभिना यन्नमैर्नीयते यामा प्रिय मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, हास परिहास कर रहा था, आपके मुखारविंद में क्रोध देखना चाहता था, लेकिन धन्य हो आपने क्रोध किया नहीं, बड़ा अच्छा लगा। रुक्मिणी महारानी कहती है, प्रभु आप तो सत्य स्वरूप हैं, आप कभी झूठ नहीं कह सकते। द्वारिकाधीश भगवान कहते तो क्या मैं जो कह रहा था वो सब सच कह रहा था? बोले बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। कहा कि आप भी ऐसा मानती हैं कि मेरे माता पिता कभी गुना नहीं। रुक्मिणी महारानी कहती है, महाराज बिल्कुल, आप तो चराचर जगत को, सारे संसार को, अखंड पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं, आपको कोई भी उत्पन्न करने वाला नहीं। इसलिए आप सबके माता पिता हैं, आपका माता पिता संसार में कोई नहीं। इसलिए आपने जो कहा बिल्कुल कहा। देवी क्या मैंने तो ये भी कहा कि मुझ में कोई गुण नहीं। कहा महाराज बिल्कुल सत्य, आप में कोई गुण नहीं, त्रिगुणातीत है। ये जो गुण है ये तो सांसारिक मनुष्यों में होते, आप सांसारिक थोड़ी हैं, आप तो परम पिता परमात्मा, आप त्रिगुणातीत है महाराज। जो बातें भगवान द्वारिकाधीश ने कही थी वही बातें तर्क शक्ति से सिद्ध करके रुक्मिणी महारानी ने बताया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते देवी यदि मैंने आज आपके साथ ऐसा हास परिहास न किया होता, हंसी मजाक न किया होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि आप इतनी बड़ी विदुषी हैं, ज्ञानी हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पुत्र पौत्रों के विवाह की चर्चा करते हुए बताते हैं कि प्रद्युम्न पुत्र जो अनिरुद्ध है, एक वानासुर था, शोणितपुर का राजा। इसकी महाराज 1000 भुजाएं थी। एक दिन इसकी जो पुत्री है जिसका नाम है उषा, उसकी सहेली, इसका नाम चित्रलेखा है, वो चित्र बनाने में इतनी निपुण है, इतनी निपुणा है कि महाराज जैसा जैसा उसे बताते जाओ तो वो ऐसा चित्र तैयार कर देती है। तो वानासुर की जो बेटी है उषा, उसने एक दिन रात्रि में स्वप्न में भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया। अब स्वप्न में ही उनको देख करके, अब माया जो भगवान जितने सुंदर हैं तो भगवान के पुत्र पौत्र भी तो उनसे भी अधिक सुंदर हो, तो उनकी सुंदरता को देख करके अपना हृदय उन्हें दे दी। उषा ने एक दिन अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया, कस्मिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहु योषितां हृदयंगमः। महाराज मैंने स्वप्न में एक बड़े श्याम वर्ण के कमल के नेत्र के समान उसके नेत्र हैं, बड़े सुंदर पुरुष को देखा। तमहं मृगये कांतम पायित्वादरं वधू, मैं उस पुरुष को प्राप्त करना चाहती हूँ, चित्रलेखा तुम उसको ढूंढ करके लाओ। चित्रलेखा ने कहा देवी बताओ वो कैसा दिखता है, तो सारा उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो चित्रलेखा एक चित्र बनाती गई। चित्र जब बनकर तैयार हुआ, चित्रलेखा ने जब उस चित्र को देखा, चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय साराजन् द्वारकां कृष्णपालितां। वो जान गई कि ये द्वारिकाधीश के पौत्र हैं, अनिरुद्ध हैं, तो बड़ी मायावी थी बात। अपनी माया को फैला करके द्वारिकापुरी में गई। तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत्। कहा सुखदेव जी कहते हैं वह चित्रलेखा
मध्य रात्रि के समय द्वारिकापुरी में गई। वहां पर प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध पलंग पर सो रहे थे। तत्र सुप्तम सुवर्यम के प्राद्युम्न योगमास्तु था। योग माया का आश्रय लेकर के, माया का आश्रय लेकर के उस चित्रलेखा ने सोए हुए अनिरुद्ध को पलंग से उठा करके वहां से ले आई और शोणितपुर में ला करके उषा के कक्ष में रख दिया। अनिरुद्ध जी महाराज उषा के साथ वहीं पर निवास करने लगे। एक दिन जो द्वारपाल थे उन्हें उषा के कक्ष के भीतर से किसी पुरुष की ध्वनि जैसे ही उन्होंने सुनी, आवाज सुनी, तुरंत बाणासुर के पास जाकर के बताया कि महाराज कन्या या कुलदूषण, हमें लगता है कि भीतर कोई पुरुष है आपकी कन्या के कक्ष में। उसने जाकर के जब अनिरुद्ध जी को देखा तो पकड़ करके बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया। इधर श्री नारद जी महाराज एक दिन भगवान के पास आए, कहा महाराज बताइए आपका सारा परिकर कैसा है? महाराज सब आनंद से। नारद जी ने कहा महाराज अनिरुद्ध कहाँ है? तो अनिरुद्ध का पता ही नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज बाणासुर ने उसे बंदी बनाया हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान अपनी नारायणी सेना को लेकर के बाणासुर पर आक्रमण किया। बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट डाला और अपने पुत्र को वहां से छुड़ा करके उसका विवाह करा करके पुनः वापस ले आया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ एक बगीचे में बैठे हुए थे। पुत्र पौत्र क्रीड़ा में व्यस्त थे। भगवान एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहे थे। तभी महाराज एक आश्चर्य हुआ। एक कुआं था। कुएं में जाकर के जैसे ही भगवान के पुत्र पौत्र देखते हैं कि बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में गिरा पड़ा। परिकर ने आकर के भगवान से बताया। भगवान गए, जैसे ही उस गिरगिट को देखा, मात्र उसका स्पर्श किया और महाराज उसमें दिव्य स्वरूप धारण करके एक दिव्य पुरुष खड़ा हुआ, पीतांबर धारण करके, और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो? तो महाराज उसमें से निकलते राजा नृग भगवान से कहते हैं प्रभु नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहा महाराज मैं नृग नाम का राजा हूँ, इक्ष्वाकु कुल का राजा हूँ। आपने मेरे विषय में अवश्य सुना होगा। सुना महाराज कहीं पर भी दानियों की बात यदि आती है तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम आता है। भगवान ने कहा अच्छा तुम इतना बड़ा दान करके थे? बोले हाँ। कहा यदि तुमने दान किए हैं तो कैसे कैसे दान किए हैं थोड़ा बताओ तो अपने विषय में। देव कहता है महाराज यावत्यासिकता भूमेः यावत्योदिवितारता यावत्यो वर्षधाराश्च तावदीयं अर्धाम स्मदा। महाराज जितने इस सारी पृथ्वी पर रेत के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं और जितनी बारिश की बूंदें इस पृथ्वी पर गिरती हैं, इतनी गायों का मैंने दान किया है। कोई नहीं गिन सकता। बताइए इस पृथ्वी पर कितने कण होंगे? देखिए कौन गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। ऋग कहता है महाराज इतनी गैयों का मैंने दान किया है, इसलिए मैं बहुत बड़ा दानी हूं। संत कहते हैं कि महाराज भगवान ने कहा यदि तुमने इतने दान किए हैं तो बताओ तुम्हें यहाँ गिरगिट की योनि कैसे प्राप्त हुई? तुम गिरगिट कैसे बन गए यदि इतना बड़े तुम दानी हो? तो नृग अपने विषय में बताते हुए कहता है महाराज मैं नित्य प्रति प्रातः काल ब्राह्मणों को गायों का दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण की गौशाला से गाय निकल करके मेरी गौशाला में आई और मैंने उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया।
अब जिस ब्राह्मण की वह गाय थी, वह अपनी गाय को पहचान करके लेने आया, और जिसको मैंने दान की थी, दोनों ब्राह्मण मेरे समक्ष खड़े हुए। मैंने दोनों को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन दिया कि इस गाय के बदले आप मुझसे 10,000 गाय ले लो, लेकिन महाराज दोनों ब्राह्मणों में से किसी ब्राह्मण ने भी नहीं माना। अंत तो गत्वा दोनों ब्राह्मण उस गाय को मेरे यहीं पर छोड़ करके चले गए। महाराज यह मुझे अपराध लगा, पाप लगा कि मेरे द्वार से ब्राह्मण खाली हाथ लौट गए। जब मेरी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी ने मुझे पूछा कि राजन, तुमने बहुत सुंदर सत्कर्म किए हैं, बहुत दान दिए हैं, लेकिन तुमसे एक पाप हुआ। अब तुम पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्यों का फल भोगोगे? तो मैंने कहा महाराज पहले पाप का ही फल मुझे भोगा। उस पाप के कारण महाराज मुझे गिरगिट बनना पड़ा, और महाराज उन पुण्यों के प्रभाव से आज मुझे आपका सुंदर स्पर्श प्राप्त हुआ, और मैं आपके समक्ष खड़ा होकर के आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। ये है महाराज उस दान का फल। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। संत कहते हैं महाराज, अब आप विचार कीजिए, ये राजा मृग जैसा दानी संसार में कौन है? कोई नहीं हो सकता। और एक हम लोग हैं महाराज, इतना सा भी दान कर देते हैं तो पता नहीं आजकल तो महाराज क्या क्या चल रहा है। यदि किसी ने पंखा दान किया तो पंखे पर अपने नाम की मोहर छपा दी कि ये उस व्यक्ति ने उसकी स्मृति में उस व्यक्ति को इतने तारीख, इतने साल, इतने दिन में यह दान किया। जबकि शास्त्र कहता है जब हम दान देते हैं, एक हाथ से दान दे रहे हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या किया। संत बताते हैं कि राजा और नित्य प्रति दान किया करते, खूब दान देते थे, लेकिन दान जब भी देते थे तो आंखें छुपा करके दान देते, आंख उठा करके दान नहीं देते। जो कोई दान लेने आ रहा है उसके मुख को नहीं देखते थे कि ये कौन है, कहां से आ रहा है। उनके सेनापति एक दिन कहने लगे, महाराज आप कम से कम अपना मुख उठा करके दान दिया करो, नेत्र उठा करके दान दिया करो, क्योंकि आदमी एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार आकर के आपसे दान लेता है। संत कहते हैं, वो राजा कहता है, भैया ये जो दे रहा हूं ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो भी मुझे प्राप्त हुआ है ये ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ, मेरा अपना कुछ नहीं है। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहे, लोग भरम मुझ पर करें, यादे नीचे। महाराज देने वाला कोई और है, दिन रात मुझे देता है, और मैं उसी का दिया हुआ इन लोगों में बांट रहा हूं, और लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए महाराज में मुझे शर्म आ जाती है, मैं अपनी नेत्र झुका लेता, मैं देने वाला कोई नहीं होता। संत कहते हैं महाराज भगवान भी हमारे बड़े कौतुकी हैं। भगवान संत कहते हैं महाराज, यदि कोई व्यक्ति कंजूस भी हो तो उसे उच्च कोटि का कंजूस होना चाहिए, ऐसा कंजूस होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति इतना कंजूस हो ही ना सकता हो। तो भगवान भी कई बार कंजूसों के पास भी चले जाते हैं। संत बताते हैं, श्री भक्तमाल में कथा आती है कि कोई एक बड़ा कंजूस व्यक्ति, बहुत कंजूस, साधारण कंजूस नहीं महाराज, ऐसे तो कंजूस हर व्यक्ति होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा वाला कंजूस व्यक्ति था। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया था दानचंद, केवल नाम ही रखा था दानचंद, लेकिन था महाराज बहुत कंजूस, बहुत ही अधिक कंजूस। जीवन में एक भी रुपया तो बहुत दूर की बात है महाराज, एक कण का भी उसने कभी दान नहीं किया, संत कहते हैं, लेकिन उसका नाम दानचंद है। संत कहते हैं कि महाराज गंगा जी के किनारे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर वह निवास करता रहता है,
गंगा जी में स्नान करने नहीं गया। उसकी धर्मपत्नी बड़ी सती साध्वी थी, बहुत बार कहती कि स्वामी जी कभी न कभी आप कम से कम गंगा जी में स्नान तो करके आ जाओ। वो इस डर से स्नान करने ना जाए कि गंगा जी में स्नान करके जाऊंगा, वहां पंडा लोग बैठे रहते हैं, यदि स्नान करने किसी भी घाट में जाऊंगा तो पंडा बिना कुछ लिए दिए स्नान नहीं करने देंगे। तो इसलिए वो इस भय के कारण कि वहां जाकर के कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए कभी स्नान करने ही नहीं जाता। संत कहते हैं एक दिन, अब उसकी धर्मपत्नी रोज उसे बातें सुनाती। अब एक दिन मन मार करके उसने विचार किया कि चलो धर्मपत्नी बहुत कहती है तो एक बार मुझे स्नान कर आना चाहिए। मन मार करके प्रातः काल उठा, स्नान करने गया। महाराज पैदल चला गया और जब गंगा जी के किनारे पहुंचा, देखा हर एक घाट पर हर एक पंडा बैठा, एक एक पंडा हर घाट पर बैठा। अब जहां देखता वहीं पर महाराज पंडित दिखाई देते हैं तो सोचता है कि कहां स्नान करो। संत कहते हैं सामने एक मरघट घाट था जहां पर श्मशान इत्यादि। जब कोई व्यक्ति अपने इस झूठे घर को छोड़ करके वास्तविक घर में जाता है तो वहीं पर जाकर के महाराज अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है। तो दानी दानचंद ने देखा कि वहां घाट पूरा खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं है। उसने विचार किया गंगा जी तो एक ही है, सभी घाट पर यही गंगा जी बह रही है, तो क्यों ना यहीं पर डुबकी लगा ली जाए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। संत कहते हैं दानचंद उसी घाट पर गया और कपड़े एक तरफ रख करके स्नान करने के लिए जैसे ही जाने लगा तो संत कहते हैं कि भगवान बड़े कौतुकी, भगवान को मन में आया कि बताओ मैंने बहुत कंजूस भक्त देखे पर ऐसा भक्त नहीं देखा, चलो इसका थोड़ा आनंद लिया है। तो भगवान लीला करते हुए संत कहते हैं जैसे ही दानी दानचंद गंगा जी में जैसे उसने डुबकी लगाई तो भगवान पंडे का रूप धारण करके उस घाट पर आकर के बैठे। जैसे ही दानचंद डुबकी लगा करके बाहर निकला तो भगवान को सामने देखा तो कहा महाराज आप कौन? तो कहा जजमान की जय हो महाराज, मैं पंडा हूं। बोले यहाँ कैसे? बोले महाराज सभी पंडों ने एक एक घाट बांटा हुआ है, मेरे हिस्से में यही घाट आता है, इस घाट का मैं ही पंडा हूं। कहा महाराज मैं क्या करूं? तो बोले महाराज जब आप आए हैं स्नान करने तो कुछ ना कुछ आपको दान करना चाहिए। दानचंद कहता है बताओ मरघट भी नहीं छोड़ी। बोले क्या करे महाराज, जहां जो हिस्सा मिल गया वहीं पर आकर के हमने आसन लगा लिया। कहा हम तो कुछ लाए ही नहीं है। भगवान कहते अब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा भाई, बिना दिए स्नान का महत्व नहीं है। संत कहते हैं भगवान से बहुत बहस की। दानचंद ने कहा मैं कुछ लाया नहीं। भगवान ने कहा भाई कुछ नहीं लाए हो तो उधार ही कर लो। तो महाराज बड़ा रह के संत कहते हैं दानचंद ने एक ढेला का संकल्प किया कि मैं आपको एक ढेला दूंगा और वो भी उधार, आज नहीं लाया हूं, फिर कभी आकर के आपको प्रदान करूंगा। भगवान ने कहा चलो कुछ तो दिया। भगवान उसी में प्रसन्न हो। दानचंद महाराज जैसे कैसे सायंकाल के समय घर पहुंचा, घर में आकर के आराम करने लगा। जैसे ही लेटा तो संत कहते हैं भगवान पंडा का रूप धारण करके घर के दरवाजे पर आ गए और दीवार खटखटाने लगे। धर्मपत्नी ने जैसे दरवाजा खोला तो भगवान कहते जजमान की जय हो। बोले महाराज आप कौन? बोले महाराज मैं पंडा हूं। आपके स्वामी जी कहाँ हैं? बोले वो ठीक है। बोलते महाराज वो मुझे कुछ कह के आए थे कि मुझे प्रदान करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हमारे परम पूज्य बड़े महाराज श्री हम सभी के बीच में आ रहे हैं। हम सभी बैठे ही बैठे तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल।
धर्मपत्नी को बताया कि आपके स्वामी जी कुछ देने के लिए बोल आए थे। धर्मपत्नी भीतर गई, कानचंद जी से पूछा कि महाराज आप घाट पर किसी को कुछ देने के लिए कह आए थे क्या? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वह पंडा जी दरवाजे पर बाहर खड़े हैं, जो कह के आए थे वो लेने आए। अब दानचंद बड़ा हैरान हुआ, मन में विचार करने लगा कि बताओ पंडा जी कैसे हैं। घर में पहुंचे,